अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से सदस्य थे। तो आपसे पूछा है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसमें कौन कौन सदस्य है। आपको पता है दोस्तों कि राज्य पुनर्गठन आयोग की जो अध्यक्ष थे वो तो फजल अली थे और इनके साथ इनके सहयोगी 2 सदस्य थे KM पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 यानी ऑप्शन नंबर 4। मेनका गांधीवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचाने। त्रुटिपूर्ण मतलब कि यहाँ पे पूछ रहा है आपसे गलत कथन बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है, यानी कि इसके समान है। सेकंड है, यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसकी जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। ऑप्शन थर्ड, जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार शामिल है। तो ये तीनों आपके करेक्ट ऑप्शन हैं। आपसे गलत ऑप्शन पूछा इसमें। ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 21, 19 और 14 परस्पर अनन्य नहीं है। तो ये बात गलत है क्योंकि इसने कहा है कि नहीं है, जबकि आपको पता है कि ये तीनों क्या हैं, परस्पर एक्सक्लूसिव हैं। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो त्रुटिपूर्ण कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित किए गए। तो ये भी सही है। तो आपसे पूछा है ये दोनों कथनों के बारे में, तो आपके दोनों कथन क्या हैं, सत्य हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो आपसे पूछा है कि जो हमने पहला संविधान संशोधन किया था इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट देखिए, आपसे सूची P जिसमें निर्देशक सिद्धांत दिए हैं और ऑप्शन R में उनसे संबंधित अनुच्छेद दिए हैं। तो आपको मैच कर रहे हैं कि करेक्ट मैच देखना है। तो फर्स्ट है कि समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता, इसका संबंध कौन से अनुच्छेद से हो जाएगा। तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा 39A। सेकंड है पर्यावरण की सुरक्षा, इसका हो जाएगा 48A। काम करने का अधिकार, ये संबंधित हो जाएगा 41 से और स्मारकों का संरक्षण संबंधित हो जाएगा 49 से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो ऑप्शन 1 है, देखिए एक में पूछा क्या, एक तो त्रुटिपूर्ण कथन यानी कि आपसे गलत कथन के बारे में पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है कि प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं किया गया। ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। इसके बाद है आपसे पूछा है कि डॉक्टर S राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं। ये देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 बार कार्यकाल पद पर रहे। तो ये बात ही क्या है, गलत है, क्योंकि इनके साथ साथ जो थे हामिद अंसारी जी वो भी 2 बार कार्यकाल पद पर रहे हैं। नेक्स्ट है, 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ है कि वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र से यानी यूटी जो यूनियन टेरिटरी है उनसे 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित हैं। तो ये बात भी सही है। आपसे गलत कथन पूछा था तो ओनली अकेले S राधाकृष्णन जी नहीं थे, इनके साथ में डॉक्टर हामिद अंसारी भी थे। देखिए नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे उन्होंने हर वर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया और अगर सर्वाधिक पूछा होता तो इंदिरा गांधी जी आ जाती। सेकंड है, 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव और 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए। ये बात गलत है, क्योंकि 15 अगस्त तक
हमारे पास अविश्वास प्रस्ताव की संख्या हो गई थी 28। थर्ड है अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ये बिल्कुल बात सही है। फोर्थ है जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आपसे गलत कथन के बारे में पूछा था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया था। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें हार गई थी कांग्रेस। इसके बाद है कि 1989 के लोकसभा चुनावों में राजनीतिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी थी। ये बात बिल्कुल सही है कि उस टाइम ये सबसे बड़ी अकेली पार्टी थी, लेकिन फिर भी ये चुनावों में हार गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए, आपके पास सूची पी में सीएजी के बारे में बताया है और सूची आर में उनसे संबंधित अनुच्छेद पूछे हैं, तो आपको करेक्ट मैच करके बताना है। तो आपके पास है सीएजी की नियुक्ति। आपको पता है कि सीएजी जो है इनके बारे में जो भी अनुच्छेद बताए गए हैं वो 148 से लेके और 151 तक हैं। सिर्फ इनके ये 4 अनुच्छेद ही हैं। इन चारों के बारे में देखिए, सबसे पहले नियुक्ति करेंगे, इसलिए सबसे पहले का ऑप्शन हो जाएगा 148 शक्तियाँ। इसके बाद किस में दी गई हैं 149 में। इसके बाद खातों का प्रपत्र यानी प्रारूप तैयार करेंगे, वो किस में करेंगे 150 में। इसके बाद है ऑडिट रिपोर्ट जो सबसे लास्ट में प्रस्तुत होगी 151 में। तो आपका आंसर जो है सेकंड। नेक्स्ट देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्ति से संबंधित नहीं है। आपसे पूछा है कि कौन सी धारा शक्ति से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो 12 इससे संबंधित नहीं है, 19, 25 और 18 इससे संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से किस आयोग ने अंतरराज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सरकारिया आयोग। नेक्स्ट देखिए 119, 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था। तो आपसे मत मूल्य पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का मत मूल्य विधानसभा का था 129 यानी कि 129। नेक्स्ट देखिए, संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श के उपरांत करेंगे। यानी कि हमें राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नहीं चुन के उनके अलावा जो बाकी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति किनसे परामर्श करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक तो राजस्थान के राज्यपाल से और एक भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई से और राजस्थान न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी। तो आपको पता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग आया था जिसकी सिफारिश पे राज प्रमुख का पद हटा के राज्यपाल की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन 1, 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे, ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड, मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, बिल्कुल सही है। थर्ड, CS वेंकटाचार्य निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, ये बात भी सही है क्योंकि वो मनोनीत मुख्यमंत्री थे। फोर्थ, बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, ये बात आपकी क्या है गलत है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, भारत की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम सदस्य संख्या होती है 12 और मैक्सिमम पूछे तो 15% राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, बिल्कुल सही है। तो सेकंड, आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड और फर्स्ट दोनों ही सही हैं क्योंकि इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, अगर इनको हटाना है तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहसीलदार की नियुक्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्व मंडल द्वारा तहसीलदार की नियुक्ति की जाती है।